बेबाक, वही तेवर वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। चुनावी दंगल में आपका स्वागत है और हम इस समय सदर विधानसभा के ग्राम सभा पकड़ियार बुजुर्ग में हैं। हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल के सुपुत्र जी मौजूद हैं और बहुत से कार्यकर्ता जैसे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और तमाम ग्रामीण भी उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि चुनावी जो माहौल इस समय चल रहा है, किस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को, जैसे यहाँ बता दें हम जानकारी के लिए आपको कि निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल जो कि पहले समाजवादी पार्टी से, इस बार उनको टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दल से पर्चा भरे हुए हैं। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि किस तरह से इनके प्रचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों की मंशा है। जी, हमारे साथ निर्मेश मंगल के सुपुत्र जी भी हैं और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सूरज नायक जी भी हैं। क्या लग रहा है, आप प्रचार कर रहे हैं इनका टेम्पू का, तो किस तरह की जो अड़चनें आ रही हैं समाज में आप लोगों के समक्ष, क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और रही बात निर्मेश मंगल जी की, तो हम एक विधायक बनाने की प्रक्रिया में नहीं है। हम लोग विधायक से ऊपर भी जो हक हकूक की बात कर सके उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो जिम्मेदारी से संसद में, विधानसभा में अपनी बात रख सके, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास ना घर है, ना मकान है, ना कोई व्यवस्था है, जो नालियां सड़ी उड़ी है, उसमें गंदगी भरे हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो है इनके साथ खड़े हैं। हकूक की बात करने के लिए खड़े हैं, हक की बात करने के लिए खड़े हैं। निर्मेश मंगल जी के सुपुत्र हमारे पास हैं। अभी पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं जी, आपको जिम्मेदारी मिल रही है, तो कैसा जिम्मेदारी को किस तरह से आप निभा पाने में सक्षम है? थोड़ा सा जी, पिताजी की अभी सक्षम नहीं है आने में, इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि अपने लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात रखें। तो लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि पिताजी को एक बार मौका दीजिए। 20 साल से इस जिले के लिए काम कर रहे हैं, बिना निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और एक बार मौका दिया जाए इनको। तो हमारे साथ यहाँ ग्राम सभा पकड़ियार में ये कार्यकर्ता लोग हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं कि निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल को वोट दिया जाए। तो इस कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो अड़चनें हैं लोगों के मन में, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियों के और लोगों का रुझान है, तो क्या लगता है आपको प्रचार से कैसा माहौल है? माहौल इस समय का जनता के बीच में बहुत अच्छा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके तरफ ही हवा का रुख चल रहा है और तेजी गति से उनके समर्थक भी उनके साथ ही आ रहे हैं और ये सदर विधानसभा की जीत होना तय है। तो क्या लेकर समाज में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच क्या जो उम्मीदें हैं और क्या चीजें लेकर आप समाज में जा रहे हैं? देखिए कि इस समय की प्रेजेंट टाइम में आप इनके सरकार में देखिए यहाँ पे कितनी नालियां गंदी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी है, आप लोग खुद देखिए कहाँ से गांव में स्मार्ट सिटी है। और जहाँ तक हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा और हक हकूक की लड़ाई के लिए इस समय हम उनके साथ खड़े हैं और उनको जिता के विधानसभा में अपने संविधान के और लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जिससे कि मतलब आवास हो गया, पेंशन हो गया, ये सब लोग इनकी मुद्दा रखी जा रही है। तो जैसे निर्दल प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ताल ठोक रही है मैदान में, निर्दल प्रत्याशी के कहां तक उम्मीद लग रहा है? आप गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लोग जो कौन से लोग काफी सक्रिय दिख रहे हैं और क्या लग रहा है? देखिए इस समय सभी लोग, जैसे कि 20 साल से वो महाराजगंज जिले में जनता के दिल में रहे निर्मेश मंगल जी, और उन्होंने बिना किसी पद पर जाएंगे तो सबके लिए जनहित का कार्य करेंगे वो, और सबके विकास की बात भी करेंगे, वो अपनी बात दमदारी से रख पाएंगे। तो यहाँ विकास की बात हो रही है, पिछले 5 साल से बीजेपी का शासन है और गांव में जो विकास देखने को मिल रहा है वह काफी जीरो पर है। लोगों ने यहाँ बताया कि केवल वोट लिया जाता है और वोट लेने के बाद फिर यहाँ लोग झांकते नहीं हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। जो ये भीम आर्मी के जिला सचिव हमारे साथ अंकित जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की अड़चनें हैं
इस समाज में एक निर्दल प्रत्याशी के लिए आप लोग अपनी पार्टी को छोड़कर भीम आर्मी, जो कि अपने आप में दलितों का एक संगठन है, जी। युवाओं का संगठन है, और वह एक निर्दल प्रत्याशी के साथ खड़ा है, तो कैसा आप लोग क्या है? ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता जी, हूँ बहुत जो आपने हमको बात रखने की मौका दिया। और रही बात निर्दल प्रत्याशी की, तो बड़े भैया नीरज मंगल जी जो है इस 20 साल में इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। 3 बार जो है बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव को लड़ा और उनको हार का सामना करना पड़ा, चाहे उनके में कोई कमी रह गई हो, चाहे हमारे में कोई कमी या फिर जनता में कोई कमी रह गई हो। उसके बाद से भैया ने सपा ज्वाइन किया। सपा में लगातार 5 साल 6 साल तक उन्होंने लगातार काम किया और उनको लगा कि यहाँ पे हमारी जो है टिकट सुनिश्चित है और यहाँ से अपनी जो लड़ाई हम लड़ सकते हैं, आसानी से लड़ सकेंगे। लेकिन जो है सपा से गठबंधन से टिकट ना मिलने के कारण भैया ने निर्दल नामांकन किया। भैया के पास ज्यादा समय भी नहीं था, 1 दिन का समय था। भैया का जैसा नामांकन टिकट खत्म हुआ, वैसे ही भैया ने हम लोगों से कहा कि बाबू आप लोग जो है हमारे साथ हैं, तो आप लोग जो खड़े रहिए और हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग कहें कि भैया ठीक है, अगर जो आप जो निर्दल चुनाव लड़ेंगे तो हम आप लोगों के साथ हैं और हम महाराजगंज की जनता आप लोगों के साथ है। तो किस प्रकार की उम्मीदें हम कह सकते हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में पहली बार जी यहाँ से, क्या लगता है पूर्ण रूप से निकल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि भैया ने बहुत काम किया है और भैया का जो है वो राजनीतिक पार्टी छोड़ करके उन्होंने व्यक्तिगत उन्होंने इतना बनाया है कि आज महाराजगंज का हर एक प्रत्येक ग्राम सभा का हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता बहन भैया के तबीयत के खराब होने का खबर जैसे मिला है, सबकी आंखें नम है। तो बिल्कुल भैया को प्यार दुलार मिलेगा। जैसे नौतरवा में अमरमणि त्रिपाठी जी निर्दल चुनाव जीते, कई बार जीते, इस बार भी हम यहाँ महाराजगंज की जनता जो है भैया को निर्दल चुनाव जिताएगी और चुनाव जिता करके ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। यहाँ कार्यकर्ता नहीं हुए हैं हमारे निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल जी, और उनके स्वस्थ होने की कामना हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमारे साथ कई ग्रामीण भी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? बनारसी। यही के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम सभा का क्या नाम है? पकड़ियार बुजुर्ग। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है किस पे वोट देंगे? अब की साइकिल, फूल या टेम्पू के देंगे? टेम्पू को। और का टेम्पू को क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद निर्मेश मंगल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्मेश मंगल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलेंगे आपको आपकी पारा के पर वोट दिया थी टेम्पू पर। टेम्पू पर? हाँ। काहे टेम्पू पर दिया? हाँ? काहे? राज चलावे करथिन के बढ़िया से। राशन मिलल? हाँ, पूरा हर महीने का मिलता है? ना हर महीने खाई का 1 महीना हिला देता कुल है। मिला के अगर देखा जाए तो राशन में का पूरा मिल जाता है। 1 महीने में 2 बार मिलता है, तो मिल जाता है आप लोगों को? अब वही नहीं मिलल बाटे। नहीं मिलता है? नहीं। तो इस बार वोट किस पे जाएगा? टेम्पू पर। पक्का? हाँ एकदम? हाँ। हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। इस बार सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल मैदान में ठोक रही है। अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, सभी पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हो। तो ऐसे में आप यहीं के निवासी हैं, हाँ, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? किसको वोट देंगे? हमने वोट देंगे सिर्फ टेम्पू को, उसके अलावा हमको किसी को वोट नहीं देना है। टेम्पू में क्या खास बात आपको लगी कि आप टेम्पू को वोट देना चाहते हैं? टेम्पू में इससे फायदा है कि अगर मेरे पास साधन नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कैसे, इसी से टेम्पू को हमने वोट देंगे। अच्छा, इसके पहले बीजेपी तो कर रही है कि सभी हम जाति धर्मों के लोगों को विकास किया है, तो आपको उस विकास का कोई लाभ मिला है कि नहीं? हमको कोई लाभ नहीं मिला है। हम राजा राम भारती बोल रहे हैं। जय भीम, जय भारत। चुनावी माहौल में विभिन्न पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को गांव तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और गांव के लोग सभी लोगों की बातों को सुनकर समझ रहे हैं। अब ग्रामीण यह बात को जान गए हैं, इस देश के वासी इस बात को जान गए हैं कि कोई भी जुमला नहीं चलेगा। जो विकास करेगा, विकास पर ही वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो। जिसने विकास नहीं किया उसको वोट नहीं दिया जाएगा। हम ग्राम सभा पकड़ियार में हैं और यहाँ काफ़ी लोगों का यह रुझान देखने को मिला कि जो विकास करेगा उसी को वोट
दिया जाएगा। अपने सहयोगी अमर यादव के साथ मैं रविशंकर भारती, भारत रक्षक न्यूज।